नमस्कार। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का स्थान अति महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान करते हैं। इससे उनके पितर अति प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर में धन दौलत सुख सुविधा मान सम्मान और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष के महत्व के बारे में। खुशहाल और संपन्न जीवन व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक होता है कि हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहे। हालांकि किसी गलती की वजह से हमारे पितर हमसे नाराज हो जाएं तो इससे व्यक्ति के जीवन में पितृदोष जैसा बड़ा दोष लग जाता है। ऐसे में पितृपक्ष का यह समय पितृदोष जैसे गंभीर दोषों से छुटकारा पाने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए बेहद ही फलदायी बताया गया है। इस दौरान किए जाने वाले कर्म और पूजा आदि से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखते हैं। श्राद्ध के दौरान कौमों का विशेष महत्व बताया गया है। इस दौरान गलती से भी कौमों का अनादर न करें और हमेशा उनके लिए खाना बना कर निकालें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको पितरों का रूप माना जाता है। कहते हैं कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितृ कौमों का रूप धारण करके हमारे घर आते हैं। ऐसे में अगर हम गलती से भी उनका अनादर करते हैं या उन्हें भोजन नहीं देते हैं या फिर उन्हें दुत्कारते हैं तो इससे हमारे पितृ हमसे क्रोधित हो जाते हैं और ऐसा करने से हमारे जीवन पर पितृदोष लग जाता है। यही वजह है कि हमेशा श्राद्ध का पहला भोजन कौवों को दिया जाता है। तो आइए जानते हैं श्राद्ध पूजा की सामग्री के बारे में। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण करने और उन्हें श्राद्ध करने के लिए कुश, रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, दूध, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ एवं जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, चावल, मूंग, गन्ने की जरूरत होती है। इसलिए इसे पितृपक्ष के पहले ही एकत्र कर लें। पितृपक्ष में आप गया, गोदावरी तट और प्रयाग में अगर श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते तो घर पर ही रहकर भी आप पितृ को खुश कर सकते हैं। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्राद्ध करता है उनकी इच्छाएं पूरी होती है। घर परिवार में शांति और व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है। साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं श्राद्ध और तर्पण की पूजा विधि के बारे में। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही आप श्राद्ध तर्पण कर लें। इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें, घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़के, दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाए। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काला तिल, गाय का कच्चा दूध, जौ, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह आप इसे 5, 7 या 11 बार करते हुए अपने पितरों का ध्यान करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं सुबह शुद्ध होकर पितर के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रहे कि पितरों को भोजन बनाने के लिए आप सुबह से ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाए, ब्राह्मण को भोजन करवाए और निमंत्रित ब्राह्मणों के पैर धोने चाहिए। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ खड़े होना चाहिए। पितृपक्ष के भोजन के लिए आप पूड़ी, चावल, दाल, तोरई की सब्जी, उड़द दाल का बड़ा, आटे गुड़ का भजिया आदि सामग्रियां आप भोजन के लिए तैयार कर लें। इसके बाद पितरों की नियमित अग्नि में गाय के दूध से बने खीर का अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्रियां पत्ते में निकाल लें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर समर्पण करें और 1 या
3 ब्राह्मण को भोजन करवाएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसे। याद रहे कि ब्राह्मणों को भोजन प्रसन्न होकर परोसना चाहिए। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिण और अन्य सामग्रियां दान करें। इसमें गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक दान किया जाता है। इसे महादान कहा जाता है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद ले। ब्राह्मणों को ध्यान रहे कि श्राद्ध में सफेद फूल का ही उपयोग किया जाता है। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगाजल, शहद, सफेद कपड़े, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी होते हैं। तो आइए जानते हैं श्राद्ध के नियम के बारे में। दूसरे के घर में रहकर श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। मजबूरी हो तो किराया देकर ही निवास करें। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ और मंदिर दूसरे की भूमि नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध में कुशा के प्रयोग से श्राद्ध राक्षसों की दृष्टि से बच जाता है। तुलसी चढ़ाकर पिंड की पूजा करने से पितृ प्रलय काल तक प्रसन्न रहते हैं। तुलसी चढ़ाने से पितृ गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। तो आज हमने पितृपक्ष की पूजा विधि, महत्व एवं उनके नियमों के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।